जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कक्षा 5वीं हिंदी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आईएमपी जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और मेरे इस चैनल पर आप यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। भाग्य परीक्षाओं से क्या आशय है? भाग्य पर गर्व करना। पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है? वनमाली से कही है। कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? बंध कर। उस, पथ, तुम और फेंका में से संज्ञा शब्द कौन सा है? पथ है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या आशय है? मातृभूमि के लिए बलिदान देना। बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा? कद्दू के फूल पर। बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया? बीरबल का सेवक। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। चकरा गए मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ समझ न आना। किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है तब हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? मति मारी जाना। ईश्वरचंद्र दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? ताकि सारे बच्चे भी पढ़ने में तेज हों। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? परा। ईश्वरचंद्र को विद्वानों की एक सभा ने क्या उपाधि दी? विद्यासागर। हम भी सीखे पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? वृक्ष देता है। हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? नया। हम भी सीखे कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? छाया। नदी शब्द का बहुवचन बताइए। नदियाँ। किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है? तो इसमें विशेषण शब्द है कड़वे, इसका विलोम बनेगा मीठे। शैया पर कौन सोया था? चंदन सोया था। उदय सिंह की कविता में मृगी और छोने शब्दों को किसके लिए प्रयोग किया गया है? पन्ना और चंदन। उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ विश्वास किसने दिलाया? चंदन ने। पन्ना धाई ने त्याग और बलिदान क्यों किया? स्वामी भक्ति के कारण। मैसूर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। रावण का एक अन्य नाम क्या है? दशानन। हरे भरे पहाड़ों के बीच किस शहर में दशहरा मनाया जा रहा था? कुल्लू। माँ भगवती ने विजयादशमी पर किस राक्षस का अंत किया? महिषासुर। धर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विलोम शब्द बनेगा? धर्म में हम अ जोड़ेंगे तो अधर्म बनेगा, अतः हम अ जोड़ेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे अ। शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की? अपनी माँ से। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दुश्मन को हराना। शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर उनसे संधि का प्रस्ताव किसने रखा? अफजल खान ने। चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए करेंगे? अपने राज्य के लिए। बाबूजी के समझाने पर क्या हुआ? रम्मो और कल्लो में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। रदिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया? बाबूजी ने दोनों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया इसलिए। रम्मो और कल्लो बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थी? दोपहर के समय। रम्मो और कल्लो ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था? 2 वर्ष का। शादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं? विवाह। जो तो को काटा बुए काव्य पंक्ति किसकी है? कबीर जी की। विद्याधन उद्यम बिना के आधार पर विद्याधन कैसे प्राप्त होता है? मेहनत करने से। कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन सही हो जाता है? मूर्ख। कंचन तजत न कोई पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? सोना। कंचन को सोना भी कहते हैं। पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो को। झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना कहाँ बनाया? ओरछा में बनाया। राजा भाव महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीरगति प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त। यह तो मुझे कंकर लगा है, कोई चिंता की बात नहीं। यह कथन किसका है? राजा भाव महाकाल का। निष्पंदन शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर है कंपन। कठिन संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोहा लेना। बच्चों में ऊंच नीच व छुआछूत का भाव नहीं होता है, क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। अगला, बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा? इसका उत्तर है तुम ही काओ। अगला, पुत्री के आने पर क्या खुशियों से भर गई? उत्तर है कुटिया।
मेरा नया बचपन कविता में कवियत्री किसकी याद कर रही है? बचपन की। अगला है प्रश्न, आई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। क्या बनेगा? कमाई। कमाई शब्द हम छाटेंगे। ये सभी वैसे सही विकल्प है, लेकिन हमें सही विकल्प इस तरह से याद करना है कि केवल हमें उत्तर ही देखना है, ताकि हमारे मन में उत्तर याद रहे। चारों ऑप्शन हमें याद न रहे, केवल हम उत्तर देखेंगे तो हमें उत्तर ही याद रहेगा। अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है? प्रयत्न और परिश्रम का। अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे? इसका उत्तर हम छाटेंगे, वस्तुओं को सजा कर रखते थे। डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो इसका उत्तर हम छाटेंगे, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। ये उनकी महत्वपूर्ण कृति है। विद्यालय क्यों जाते हैं? वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो ये प्रश्न है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का चिन्ह होगा। फिर आचरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका उत्तर हम छाटेंगे, चरित्र। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं? 5 पेड़ लगाकर। समयाभाव से क्या आशय है? समय की कमी। डॉक्टर कलाम ने कठिनाइयों के बारे में क्या बताया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। फिर पसीना बहाना मुहावरे का प्रयोग कब करेंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब हम बहुत मेहनत करें। इसका उत्तर यह है, पसीना बहाना। मध्य प्रदेश का गीत कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ? तो इसका उत्तर है, घर घर दीप जले। राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कहाँ गाई जाती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, मालवा में। राजेंद्र अनुरागी का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर हम छाटेंगे, 16 फरवरी 1931 को। देश विदेश तक क्या पहुँचे हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, विद्युत यंत्र। मध्य प्रदेश का गीत कविता में घर घर दीप जले किस अर्थ के लिए प्रयोग होगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे, घर घर में बिजली पहुँचाना। तो साथियों, ये थे बहुविकल्पीय IMP प्रश्न। आगे भी इस तरह के शैक्षणिक वीडियो को पाने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।